टॉप ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड के इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं युंगफ्रॉ, जिसको हम सब टॉप ऑफ यूरोप के भी नाम से जानते हैं। यूरोप ट्रैवल करने वाले हर एक टूरिस्ट का ड्रीम होता है कि वो स्विट्जरलैंड भी ट्रैवल करे, और स्विट्जरलैंड ट्रैवल करने वाले हर टूरिस्ट का ड्रीम होता है कि वो एक बार टॉप ऑफ यूरोप यानी युंगफ्रॉ ज़रूर विजिट करे। इसीलिए हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे युंगफ्रॉ और देखेंगे कि ये अट्रैक्शन क्यों इतना फेमस है, न सिर्फ स्विट्जरलैंड में बल्कि पूरे यूरोप में। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड युंगफ्रॉ का। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इंटरलाकन के अपने होटल से निकल रहे हैं युंगफ्रॉ के लिए। युंगफ्रॉ टॉप ऑफ यूरोप, ये एक मस्ट टू डू एक्टिविटी है व्हेन यू आर इन स्विट्ज़रलैंड। तो इंटरलाकन से हमारे रूम का व्यू देखिए, एक बेहतरीन नज़ारा। चलिए मिलते हैं युंगफ्रॉ में। इंटरलाकन ट्रेन स्टेशन से हमने अपनी ट्रेन को कैच कर लिया है, जो हमें लेकर जाएगी लाउटरब्रुनेन। लाउटरब्रुनेन से हम जाएंगे केबल कार स्टेशन पे, जहां से केबल कार लेकर हम पहुंचेंगे ईगर ग्लेशियर, और जो हमें लेकर जाएगा सीधे युंगफ्रॉ के टॉप पर। यह एक नया रूट है, और जैसे कि आप जानते हैं स्विस पास के साथ 50% डिस्काउंट भी मिलता है युंगफ्रॉ पे, और ये ऑप्शन हमने ऑप्ट भी किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं लाउटरब्रुनेन फर्स्ट ऑफ ऑल। इशू कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ से हम जा रहे हैं टिकट विंडो की तरफ, जहाँ पर हम अपने वाउचर को एक्सचेंज करेंगे ओरिजिनल टिकट में, जिसके बारकोड से स्कैनिंग होगी हर जगह जहाँ जहाँ पर आपको एंट्रेंस चाहिए होता है। चलो ये ऊपर युंगफ्रॉ के लिए यहाँ से शुरू करते हैं सफ़र। युंगफ्रॉ ईगर ग्लेशियर, यहाँ से केबल कार लेकर सीधे युंगफ्रॉ पहुँचते हैं। युंगफ्रॉ का हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ से ये केबल कार के थ्रू हम युंगफ्रॉ जा रहे हैं। ईगर ग्लेशियर से हमने ये केबल कार ली है, और अगर आप देखें तो ये पूरी केबल कार पे हम लोग ही सिर्फ हमारी फैमिली है इस पूरे केबल कार पे, और सिटिंग कैपेसिटी इस केबल कार की अराउंड 28 से 30 लोगों की है। आप सामने देख सकते हैं ये केबल कार किस तरीके से दिखने में प्रतीत होती है, और सामने ये युंगफ्रॉ का पूरा एरिया, या कहना चाहिए ग्रिंडेलवाल्ड का पूरा एरिया। ये दूसरा रूट है युंगफ्रॉ जाने के लिए। अगर आपकी फैमिली में अंडर 16 किड्स हैं तो स्विस पास के साथ युंगफ्रॉ विजिट करना इज़ द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि स्विस पास के साथ जो भी एक्सकर्शंस हैं उसमें सिर्फ एडल्ट्स पे करते हैं, और अंडर 16 ईयर्स के चिल्ड्रन कम्प्लीटली फ्री होते हैं फैमिली पास के साथ। तो इसका बेनिफिट उठाइए अगर आपके साथ 16 साल से कम के बच्चे हैं, और वो ट्रैवल करेंगे युंगफ्रॉ और बाकी सारी अट्रैक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो दूर पहाड़ पर ऊपर हमें ग्लेशियर दिख रहा है, बर्फ से ढका हुआ। केबल कार बिल्कुल शांत है, और यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, और हम लोग इस समय इस ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए, इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए। इशिता, मज़ा आ रहा है? ये तो केबल कार तो बिल्कुल खाली आ रही है। (28) पैसेंजर्स की कैपेसिटी है इस एक केबल कार की, और यहाँ पर काफ़ी सारी केबल कार्स हैं आईएमएस से।
लगातार ये केबल कार्स नीचे जा रही हैं और ऊपर जा रही हैं। ग्रिंडेलवाल्ड से जुंगफ्रॉ जाने का ये रूट अभी नया ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले जुंगफ्रॉ जाने के लिए सिर्फ एक मीडियम था, कॉकव्हील ट्रेन वाया लॉटरब्रुnnen, लेकिन अब लोग ग्रिंडेलवाल्ड से जा सकते हैं और दूसरे रूट से वापस आ सकते हैं, या कहना चाहिए आप जा किसी भी रूट से सकते हैं और किसी भी रूट से आ सकते हैं। आप नीचे देखिए, लोग ट्रैक भी कर रहे हैं यहाँ पर और ट्रैक करते हुए वापस जा रहे हैं जुंगफ्रॉ से। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जिसके पास टाइम है वो इस सीनरी को बेस्ट तरीके से एंजॉय कर सकता है, और वो है वाया ट्रैकिंग। जुंगफ्रॉ ऑन द टॉप हम आ चुके हैं और अब बाहर जा रहे हैं। केबल कार से बाहर जाकर देखते हैं कि यहाँ कैसा व्यू है, जिसके लिए फेमस है। लेट्स गो। लग जाएगी। वेलकम टू द टॉप ऑफ यूरोप। चलो आगे चलें। तो इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं युंगफ्रॉ के मेन टनल में, और जहां से हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है, देख सकते हैं पूरे पहाड़, और आर्टिस्टिक वे से पूरा दर्शाया गया है कि कैसा युंगफ्रॉ होगा। और इस टनल से बाहर निकल के हम देखेंगे कि युंगफ्रॉ की हिस्ट्री क्या है और किन किन लोगों का योगदान था युंगफ्रॉ यानी स्विट्ज़रलैंड के वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस को बनाने में। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी युंगफ्रॉ की। चलो चलते रहो थोड़ा थोड़ा। आजा, जल्दी पहुंचो। कम ऑन। चलो इस तरफ। चलते रहो। शो। चलते हो, आ जाओ। चलो ना, तो निकलेंगे आगे। चलो।
युंगफ्रो की हिस्ट्री देखने के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं रियल युंगफ्रो को एक्सपीरियंस करने के लिए। उससे पहले लास्ट में हम देखते हैं एक ये मिनिएचर खूबसूरत युंगफ्रो का पूरा पहाड़ और पूरा मैप। और चलते हैं अब हम डिस्कवरी टूर के लिए। डिस्कवरी टूर क्या है हम आपको अब बताएंगे। डिस्कवरी टूर को लगभग 1.5 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है। आप इस मैप की फोटो ले सकते हैं सो दैट जब आप युंगफ्रो में हो तो आपको अपनी आइटनरी प्लान करने में कोई मुश्किल ना हो। हमारा युंगफ्रो का ट्रिप भी डिस्कवरी टूर के मुताबिक ही पूरा प्लान्ड है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले 360 डिग्री सिनेमा से, और जैसा आइटनरी का फ्लो है उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। शुरू करते हैं 360 डिग्री सिनेमा। 360 डिग्री सिनेमा आगे। ऐसे डायरेक्शन नहीं करना होता है। वाओ, कुछ भूल भी दिया। तो ये था बहुत ही खूबसूरत 360 डिग्री सिनेमा युंगफ्रो का, और बोर्ड करते हैं अपनी लिफ्ट स्फिनिक्स टेरेस की तरफ जाने के लिए। स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी से ये पहला व्यू है युंगफ्रो का, और कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और सारे टूरिस्ट अभी टेरेस पे जाने के पहले ही यहाँ रुक चुके हैं और इस व्यू का आनंद लेने में लगे हुए हैं। यहाँ से जो ग्लेशियर का व्यू मिल रहा है उससे किसी का भी मन नहीं भर रहा है। लेकिन चलिए आपको लेकर चलते हैं मेन ऑब्जर्वेटरी पे, और जहाँ से हमें अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू मिलेगा इस ग्लेशियर के पूरे महासागर का, यानी स्फिनिक्स टेरेस पर जाकर देखते हैं इस और बेहतरीन व्यू को। वेलकम टू द स्फिनिक्स टेरेस ऑफ युंगफ्रो। यही वो जगह है जो आप युंगफ्रो की खूबसूरत फोटोग्राफ्स में काफ़ी दूर से देखते हैं, और यही वो जगह है जिसको हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। तो इस जगह को एंजॉय करते हैं हमारे साथ और विटनेस करते हैं इस ब्यूटी को। एक डिफरेंट यूनिक चीज़ यहाँ पर देखी कि यहाँ के जितने भी पोल्स हैं उस पर लोगों ने तरह तरह के स्टिकर्स लगाए हुए हैं, और फिर भी ये स्टिकर्स जो रंग बिरंगे स्टिकर्स हैं यहाँ के जो वाइट बर्फ है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। लोगों ने ताले भी लगाए हुए हैं चारों तरफ, जैसे वो युंगफ्रो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके से लोग डिफरेंट तरीके से इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। स्फिनिक्स टेरेस पे लोग अपनी इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरीज।
हमारे साथ भी हमारी फैमिली थी और साथ में यूनिकनेस के लिए हमारे साथ था हमारा नेशनल फ्लैग। तो इस इमेज को हमने और भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाया और अपने देश के तिरंगे के साथ ये इमेज कैप्चर करी। भारत माता की जय। Whitest snow. ये देखो क्या व्यू है, अमेजिंग। एक तरफ ग्लेशियर और दूसरी तरफ पहाड़ और बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। इधर मुख लो, मेरी भी लो, मेरी तो वीडियो लो। वही सर से है। चलो जंगफ्रो वो है। अल्पाइन सेंसेशन के इस स्टारलाइट वाले जोन में न सिर्फ हम इसकी खूबसूरती देखेंगे बल्कि इस स्नो ग्लोब में आप देखिए कि ये पूरा जुंगफ्रो को एक मिनिएचर के अंदर दिखाया गया है, केबल कार और बाकी इनका जो रूटीन वर्क है और कैसे खूबसूरती से पूरे रूटीन वर्क को फॉलो करते हैं। अल्पाइन सेंसेशन से आपको लेकर चलते हैं हमारे नेक्स्ट जोन के लिए, जिसका नाम है आइस पैलेस। आइस पैलेस जुंगफ्रो का सबसे बड़ा हाईलाइट है। लोग सबसे ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड करते हैं क्योंकि यहाँ यूनिकली आइस से बनाए गए डिफरेंट काइंड के स्कल्पचर्स मिलते हैं जो हम आप देखेंगे। चलो चलो दो 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 यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर है। दिस इज आइस पैलेस और पूरा बर्फ का बना हुआ है। चलो चलो हाँ चलते रहो चलते रहो। ओ पूरा बर्फ है रे दादा, बर्फ गर्म होगी। ये बर्फ ही है, हाँ पूरी बर्फ है। ये जमा कर बनाया इसीलिए आइस पैलेस नाम है। दिस इज प्योर आइस।
रख के देखो हाथ, हाथ डाल। मज़ा आया? चल 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 आगे चल। इशू कितना माइनस में टेम्परेचर होगा? -2, कम से कम -10। इधर आओ, इधर इधर, ये देख, हैप्पी लूनर ईयर ऑफ द ऑफ स्नेक। ये क्या है? ये क्यों बना हुआ? अरे इधर से आना, मुझे इधर आओ, डायरेक्शन ये नहीं देखा हमने। स्टार को अच्छा देख लिया था। चल चल कहाँ जा रहे? वो गलत जा रहे हैं, वहाँ से वापस आना होगा शायद। समर टाइम जुलाई जून ऑफ दिसंबर में इश्ता पेंगुइन। जा जल्दी। चलो इशिता इधर आओ। रुक रुक रुक, पूछो क्या है इधर? इशिता इधर। नहीं नहीं गए उधर, टनल है, आ जाओ फिर। कहाँ लिखा हुआ स्टाफ रूम में? चलो चलो चलो, हर जगह क्या सब लाइन लगा कर खड़े हैं। फिसलना नहीं। इशिता तेरा भालू, बर्फ का भालू है इशी। इशिता ये क्या है? ईगल्स। आ जाओ इधर, यहाँ से इधर आ। पियानो। इशी चलो, चश्मा क्यों लगा लिया तूने? टच मत करो। आइस की बनी नहीं, आइस लगा हुआ। 우리 하나 먹으려고 육대력을 ये देख, आइस एज, आइस एज। इसे देख, आइस एज। ये क्या है? ये कौन सा लबूबू है? ड्रैगन। पूजा यहाँ पर भी ठेका खुल चुका भाइयों। आइस पैलेस में काफ़ी सारा एंजॉयमेंट करने के बाद चलिए अब आपको लेकर चलते हैं डिफरेंट जोन में, जहां हमारा सामना होगा रॉ स्नो के साथ। तो ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन्स और सारा एंजॉयमेंट के लिए चलते हैं ग्लेशियर प्लेट्यू। तू अपना क्यों लेकर आया?
हाँ यही तो बोल रहा था। और क्या हिंदी समझ में नहीं आती तुझे? ये पकड़ के चलो, गिर सकते हैं इधर। हाँ आराम से। मुझे देखना इस ये गंदी है, छोड़ो फेंको, आगे से उठाना जहाँ सांप। हाँ नहीं है मेन जगह। क्यों नहीं है? ये मेन जगह किसी के सर पे लगेगी ना, सर पे चोट लगेगी। इशू देख ऊपर, व्यू देख, देखो पूजा, देखो उधर। कुछ ही मिनट्स पहले हम ऊपर स्पिनिक्स टेरेस में थे, जो आपको ऊपर टॉप पर दिख रहा है, और यहाँ पर हम आ चुके हैं ग्लेशियर प्लेट्यू में। कैसे चल के गिर आ गया कोई तो। युंगफ्रॉ स्विट्जरलैंड के सबसे अच्छे और बेहतरीन अट्रैक्शंस में से एक है। लोग लगभग यहाँ पर 2 से 3 घंटे स्पेंड करते हैं, बट बेटर है अगर आप युंगफ्रॉ विज़िट करना चाहते हैं तो जितना अर्ली मॉर्निंग में आएंगे उतना आपको रश कम मिलेगा और उतनी ही केबल कार खाली मिलेंगी, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। तो ये था हमारा युंगफ्रॉ का ट्रिप फ्रॉम इंटरलैकन। आगे भी स्विट्ज़रलैंड के कुछ और बेहतरीन अट्रैक्शंस को हम विज़िट करेंगे। हमारे साथ स्विट्ज़रलैंड के इस ट्रिप पे बने रहिए और देखते रहिए प्लान जर्नीज़ का यूट्यूब चैनल। अभी हम आपसे विदा लेते हैं इस खूबसूरत वादियों को देखते हुए अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जाने को तैयार। बने रहिए प्लान जर्नीज़ के साथ। मिलते हैं नए ट्रैवल वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।